मोह न करें, किसी से हम घृणा न करें, किसी के मैं शिकायत न करूं। यदि ये है तो ऐसे से ठाकुर और जल्दी प्रसन्न होते हैं। नहीं तो भजन तो करते हैं लेकिन शिकायत की भावना है, निंदा स्तुति की भावना है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आज ठाकुर जी माता कुंती की वजह से आ गए, और आने के बाद में क्या देखे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हैं। युधिष्ठिर महाराज आज सोचने गया है, राजा धर्म सुतः चिंतयन् शरीरां प्रथम प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेह मोह वशं गतः। आज धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी जो चिंता में पड़े हैं, ऐसा चिंता में कि आज हमारा क्या होगा। धर्म स्रोतः चिंतयन्, धर्म से युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज धर्म ही आज पुत्र बनकर आया, तो आज चिंतित है क्या करें, क्योंकि चंद जिंदगी के लिए हम कितने बड़े अपराध किए हैं। स्नेह मोह वशं गतः, ममता में मोह में फंस गए। क्या अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ं दुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य बहवो मोक्षो हृदिरहता। अहो में पश्यता ज्ञानम, अरे हमारी मूर्खता तो देखो, हमारी अज्ञानता तो देखो, हमारी अल्पज्ञता तो देखो। मैं कितना बड़ा दुरात्मा हूं, मैं कितना बड़ा अधर्मात्मा हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना अपने आप को करें। इस संसार में हमसे बड़ा अपराधी पापी दुरात्मा व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि पता है हमसे बड़ा अज्ञानी को नहीं हो सकता है। हमने जो है परलोक का चिंता न करते हुए हमने कितना अक्षौणी सेनाओं का वध कर दिया। याद रखना, एक बात याद रखना, लोक है तो परलोक भी है। याद रखना, इस बात को मत भूलना कि ब्रह्मलोक है, नहीं परलोक भी है। यही लौकिका तदेव वैदिकास, एक लोक रीति है, एक वेद रीति है, एक लोक धर्म है, एक परलोक धर्म है। याद रखना, इसलिए हम यदि लोक धर्म से बढ़िया से निर्वहन किए हैं तो परलोक में हमारा प्रवेश होगा, परलोक में सम्मान होगा। और लोक धर्म के विरुद्ध यदि आचरण किए हैं तो परलोक में हमारी दुर्गति होगी। कल मैं लोक परलोक की बात बताऊंगा, क्या लोक है क्या परलोक है, आपको धर्म क्यों करना चाहिए। इसलिए पारकस्यैव देहस्य, परलोक का चिंतन न करते हुए बहवो मोक्षो ही रहता। मैंने एक नहीं कितने कितने अक्षौणी सेनाओं को मैं वध कर दिया। और हमसे बड़ा पापी बालद्वीज सुहृद मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रोहं न मे शान्निर्मयान् मोक्षो ह्यापि वर्षा अजितायुतैः। युधिष्ठिर बोले कि जो बालद्वीज जो बच्चे का हत्या किया हो, या जिन बच्चों की जो हत्या किया, ब्राह्मण बच्चों का हत्या किया, बच्चों में बाल कृष्ण होते हैं। याद रखना, बच्चों के मन में और क्रिया में कोई अंतर नहीं होता है। जो मन में है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। लेकिन हमारे तो बाहर कुछ है और भीतर में कुछ है। इसलिए बालक कृष्ण के रूप होते हैं। बालद्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता है। याद रखना, भगवान में और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं। तो द्विज सुहृद ने अपने ब्राह्मणों की हत्या किया, बच्चों की हत्या, सुहृदों का जो हमारे हित चाहते थे, जो सदैव लालन पालन पोषण शिक्षा दीक्षा संस्कार आदि दिए हैं, उनको मैंने हत्या किया। भ्रातृ गुरुद्रोह, भाइयों को तो मैं मारा है। अब गुरुद्रोही भी मैं हूं, गुरुओं को भी मारा। न मे स्यान्निर्मयान् मोक्षो, ये निश्चित है मेरा मोक्ष, मेरा श्रेय नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं हजारों वर्षों तक यापि वर्षा युतायुतैः भी, हजारों वर्षों तक मैं नरक में जाऊंगा। नैनम राज्ञः प्रजा भरतुम, याद रखना, मैं तो कई बार कहता हूं और इसलिए कहता हूं, इतना कह रहा था कि आप इस बात को गांठ बांध लो। आप किए हो तो आप भरोगे,
आप चोरी किए हो, धन संग्रह किए हो, मर्डर किए हो, छिनैती किए हो, डकैती किए हो, बेईमानी किए हो, किसी को मारे हो, किसी को अपमान किए हो, किसी को समानी, इसकी सजा आपको मिलेगी, याद रखना। और अभी भी नहीं मिलेगी, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, और ये नहीं शरीर बदलने के बाद भी मिलता है, मिलता जरूर है मेरे भाई। इसलिए अच्छे काम करें। बार बार शास्त्र ये कहते हैं, लेकिन मैं बुरा इसलिए करता हूं कि हर जन्म में वही करते हुए आए हैं, याद रखना। ये कोई बात हुई, छोटी सी बात को केस करके पड़ोसी को परेशान करे, गोतिया को परेशान करे, आदमी हो कि दानव हो गए हो, मानव हो कि हैवान हो गए हो, ये कोई मानवता नहीं। छोटी बात को लेकर किसी का जीविका पर असर डाल देना, किसी के पेट पर लात मार देना, किसी की रोजी रोटी पर लात मार देना, किसी व्यक्ति को परेशान कर देना, ये मानवता नहीं है, याद रखना। और अपने को कितना भी शिक्षित बनता हो, साक्षर पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति बनता हो, उससे बड़ा कोई नासमझ नहीं हो सकता, याद रखना। ये तो वही बात है, भरी तिजोरी वाले दूसरे का जेब काटे चलते हैं। वो बड़ा व्यक्ति तो वो है, धनी तो वो है जो कटे कटाए जेब को 100-500 मिलता है। भाई साहब, ये किसी का पैसा गिर गया है। कैसा संस्कार, कैसी शिक्षा, कैसी पढ़ाई लिखाई। इसलिए मनुष्य हो तो किसी को सताने का प्रयास मत करो। कुछ लोग बहुत बड़े बनते हैं, हम जब तक जिएंगे तुमको चैन से नहीं रहने देंगे। अरे तुम नहीं रहने दो, तुम्हारे को भी लोग नहीं रहने दो, तुम्हारे आंश औलाद को नहीं रहने देंगे, और तुम भी मरने के बाद में चैन से रहने वाले नहीं हो। इसलिए शास्त्र बड़ा कड़वा होता है। इसलिए युधिष्ठिर बोले कि नवेश्यान निर्णयान मोक्षा, मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए आगे चर्चा फिर होगी। आइए इन शब्दों के साथ वाणी को विराम।